पर अगर कुछ नहीं है तो प्लीज पढ़ाई अच्छे से करो, बिकॉज जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब नहीं बोलूंगा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना कहीं पढ़ाई उनको बहुत आगे लेकर जाती है। पागलों के जैसे गायब होकर मेहनत कर ली ना तो ऐसा रिजल्ट आएगा, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। दुनिया कुछ भी बोलते रहे, सिंगल शीट ऑफ पेपर फलाना ढिमाका बकवास करने वाले बतेरे लोग हैं, और वो फीलिंग ना इस सबसे बहुत बढ़कर होती है। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही हैं, तुम दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर दोस्तों के साथ लगे हो, दिन भर नॉन सीरियस हो, पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, बस चले जा रहे किसी तरीके से क्लास 11th निकल जाए, फिर क्लास 12th में मेहनत करेंगे। अगर तुम इन सारी चीजों में फंस गए हो ना, प्लीज आज रात में अपने साथ बैठ के बातें करो कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है लाइफ का। Discipline is the most important thing. Discipline and hard work. You may not be the smartest person in the room. You may not be the most beautiful person in the room. You may not be the best in whatever it is that you're doing. But if you're disciplined and if you're hardworking, nobody can stop you. इस समय तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आता है, वो रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, तो फिर तुमसे बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर रिश्तेदार चुप खड़े हैं। तुमने सबको वक्त दिया, तब किसी ने तुमको वक्त दिया क्या? जब वो रूठे तुमने तो नखरे उनके पूरे उठाए, और जब तुम्हारी बारी थी किसी ने तुम्हें मनाया क्या? सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मार्क्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, मेरे दोस्त के तो 90% है, मैं 95 ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, इतनी सारी चीजें कैसे करूंगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा, ओवर थिंकिंग डेली हर रोज कर रहे हो ना, कर रहे हो ना, ये जो प्रॉब्लम है इसको खत्म कर, इसको खत्म कर, ये ओवर थिंकिंग ना अपने दिमाग से निकाल दो, खुद से बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया ना खुद के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ कोई ताकत नहीं है जो कि तुम्हें हरा सके। यार तुम वो स्टूडेंट हो जो कि 1-2 दिन एग्जाम से पहले पढ़ के ना टॉप कर लेते हैं, ठीक है, तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम्हारे अंदर है पावर, तुम कर जाओगे। रिग्रेट, यार देख जब तेरे एग्जाम हो जाएंगे ना तो तेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो तुम रिग्रेट कर रहे होगे कि यार काश मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, काश मैं अच्छे से पढ़ लेती तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते, या फिर दूसरा मूवमेंट ये हो सकता है कि तुमने अपना 101% दिया और तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैंने अपना बेस्ट लगा दिया है, अब रिजल्ट जो आए डिपेंड तुझ पे कर रहा है। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना कि टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा, अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी, दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ में आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार दी ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, कि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे,
अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल वो आदमी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली, और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना। राइट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब समय गया, कोई बुलाने आए कुछ नहीं। मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या हो गया, दिन भर रूम में बैठा रहता है भाई, 16-16 घंटे रूम में चिपक के बैठा हुआ है, अंदर करता क्या है। अपना सख्त होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा लाइफ में चीजों को, तब जाकर सपने को हाँ कर पाएगा। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, मां रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे खींच जाते हैं। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे खींच जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब बात समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। अरे भाई, वो संकल्प ही किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आप ही फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा। राइडर, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं, तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। You have to sacrifice all things if you want to become unique. सब चीज छोड़ना पड़ेगा, सुख चैन सारा चीज, अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप बेस्ट रहेंगे, बेस्ट, तो यू विल बिकम नंबर 1। लेकिन अगर आप यूनिक हैं तो यू विल बिकम ओनली 1। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप है, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। वो तुम्हारे लिए जीते यार, तुम नहीं हो ना, उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या बीतेगा, वही जानेंगे। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला। बहुत ज्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे, और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं होता, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला तो मैं उनसे नहीं बोला, पापा मुझे कॉल करके वो बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना,
किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है।